तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वागत है आप सभी का ग्रीनटन यूट्यूब चैनल में। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए हमने ये तय किया है कि हम प्रतिदिन सुबह 6 बजे उत्तराखंड से संबंधित 30 महत्वपूर्ण यूनिक प्रश्न लेकर आएंगे, जो कि यूके ट्रिपल एस सी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। यह उत्तराखंड डेली वन लाइनर क्विज का सेट नंबर 42 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्विज। आज का पहला प्रश्न है, भाटा साटा किस प्रकार का गीत है? तो इसका सही उत्तर है मनोरंजनात्मक गीत। ठीक है, तो भाटा साटा किस प्रकार का गीत है? तो मनोरंजनात्मक गीत है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नृत्य गीत को दूड़ा नृत्य गीत भी कहा जाता है? ठीक है, तो किस नृत्य गीत को दूड़ा नृत्य गीत भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है बाजूबंद नृत्य गीत को। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त मुनि किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है मंदाकिनी तथा धूलागढ़ नदी के संगम पर। ठीक है, जो अगस्त मुनि है आपका रुद्रप्रयाग जनपद के अधीन है। ठीक है, तो अगस्त मुनि में मंदाकिनी तथा धूलागढ़ नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेरु गुफा एवं स्वधम गुफा किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है पिथौरागढ़ में, यानी कि पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट नामक स्थान पर सुमेरु गुफा तथा स्वधम गुफा स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है और उत्तराखंड साहित्य से संबंधित है कि भड़ भंडारी माधो सिंह किसकी पुस्तक है? तो इसका सही उत्तर है राजेंद्र धस्माना की है। नेक्स्ट प्रश्न है, कत्यूरी वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव जिसे जागरों में क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है विरमदेव। ठीक है, तो कत्यूरी वंश यानी कि कत्यूरी वंश को ही कार्तिकेय राजवंश भी कहते हैं, यानी कि कार्तिकेय राजवंश उत्तराखंड का एक ऐतिहासिक राजवंश है और कार्तिकेय राजवंश का संस्थापक कौन है? बसंतदेव। ठीक है, और कार्तिकेय राजवंश का अंतिम शासक कौन होता है? सुविक्षराजपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र में भेला भेला नृत्य किस प्रकार पर किया जाता है? ठीक है, तो गढ़वाल क्षेत्र में जो भेला भेला नृत्य किया जाता है वो कब किया जाता है? दीपावली के उपरांत भेला भेला नृत्य का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको कल्चर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, जो यूके ट्रिपल एस सी कल्चर से संबंधित 2 या 3 प्रश्न हर पेपर में बनाता है। ठीक है, तो हमने तभी यहाँ पे कल्चर के प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्र में गांव के मध्य लगी भूमि को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्र में गांव के मध्य लगी भूमि को बिचलिया कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्र में वनों से लगी भूमि को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्र में वनों से जो लगी भूमि होती है उसे कहा जाता है बुढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कब और कहां हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1949 में। और कहां की गई थी? तो हल्द्वानी में। ठीक है, तो उत्तराखंड में यानी कि राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना 1949 में हल्द्वानी में की गई थी। और हल्द्वानी किस जनपद में है? तो नैनीताल जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, जमरानी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है गौला नदी पर। ठीक है, और काठगोदाम गौला नदी के तट पर भी स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूनागिरी ग्लेशियर तथा हिपराबमा ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है चमोली जनपद में। ठीक है, तो ग्लेशियर से भी हर पेपर में ग्लेशियर से भी संबंधित कुछ ना कुछ प्रश्न बना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वाली भाषा है बोली नहीं पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर नंदकिशोर ढूंढियाल के द्वारा गढ़वाली भाषा है बोली नहीं पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। ठीक है, तो कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार किन के शासनकाल में हुआ था? तो खसो के शासनकाल में कुमाऊं में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है और जनजातियों से संबंधित है कि लहचारी किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो इसका सही उत्तर है थारू जनजाति। और थारू जनजाति अपने निवास स्थान को ठिठवाड़ भी कहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु को उत्तराखंड में रूड़ी के अलावा किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है खरसाऊ।
नेक्स्ट प्रश्न है, शीतकाल में बद्री विशाल की चतुर्मुखी उत्सव मूर्ति के दर्शन होते हैं। तो इसका सही उत्तर है योगदान बद्री में। नेक्स्ट प्रश्न है, बाणासुर गढ़ मंदिर किस जनपद में है। तो इसका सही उत्तर है रुद्रप्रयाग जनपद में। ठीक है, तो बाणासुर का किला कहाँ है, चंपावत में है, और बाणासुर गढ़ मंदिर कहाँ है, ये रुद्रप्रयाग जनपद में है। नेक्स्ट प्रश्न है, और उत्तराखंड साहित्य से संबंधित है कि जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर है दुर्गाचरण काला। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं के लेखक दुर्गाचरण काला है। दुर्गाचरण काला का संबंध पौड़ी गढ़वाल के सुमाड़ी गांव से है। नेक्स्ट प्रश्न है, और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना कब हुई थी। तो हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना अगस्त 1946 को की गई थी। और हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ स्थित है, तो देवप्रयाग में है, और इसकी स्थापना पंडित चक्रधर जोशी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आगामी जो कांस्टेबल और एसआई की जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए एक बेहतरीन प्रश्न है कि नरेंद्रनगर में पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो नरेंद्रनगर में पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना 1 मई 2011 को की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, और उत्तराखंड साहित्य से संबंधित है कि टिचरी माई पुस्तक है। तो टिचरी माई पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर है कुलदीप रावत। नेक्स्ट प्रश्न है, विराट चौलाधारी सूर्य मंदिर किस जनपद में है। तो इसका सही उत्तर है गोपेश्वर चमोली जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, और एक बढ़िया स्टेटमेंट में, और युगत्र प्लस ने वीडियो के पेपर में इस प्रश्न को पूछा था कि मैं अपनी पलकों को उन शिखरों की ओर उठाऊंगी जहां से मुझे शक्ति मिलती है। यह जो वाक्य है किस विज्ञान में बोला गया था। तो इसका सही उत्तर है फूलों की घाटी में यह स्टेटमेंट बोला गया था। और किस महिला के द्वारा बोला गया था, तो जॉन मार्ग ले के द्वारा बोला गया था स्टेटमेंट। क्योंकि जॉन मार्ग ले जो है आपकी इंग्लैंड से बद्रीनाथ की यात्रा यानी कि फूलों की घाटी में आई थी, तो वहाँ उन फूलों को देख के वो इतना प्रसन्न हुए कि उसने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं अपनी पलकों को उन शिखरों की ओर उठाऊंगी जहाँ से मुझे शक्ति मिलती है। तो जॉन मार्ग ले के द्वारा यह जो स्टेटमेंट बोला गया था, तो फूलों की घाटी में बोला गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि देहरादून में घंटा घर का निर्माण कब किया था। तो देहरादून में घंटा घर का निर्माण 24 जुलाई 1948 को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जेबी फ्रेजर ने गंगोत्री की यात्रा कब की थी। तो जेबी फ्रेजर ने गंगोत्री की यात्रा 1816 में की थी। और जेबी फ्रेजर ने अपनी पुस्तक द हिमालय माउंटेन में गंगोत्री की यात्रा का वर्णन किया था। मैं एक बार पुनः यहाँ पे रिवीजन के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि जेबी फ्रेजर ने गंगोत्री की यात्रा कब की थी, तो 1816 में की थी। अब थोड़ा प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, थोड़ा उनको देख लेते हैं कि जेबी फ्रेजर ने गंगोत्री की यात्रा 1816 में की थी, मगर जेबी फ्रेजर ने अपनी पुस्तक द हिमालय माउंटेन में गंगोत्री की यात्रा का वर्णन किया था। और द हिमालय माउंटेन पुस्तक किसकी है, तो जेबी फ्रेजर की। नेक्स्ट प्रश्न है, सुबाहु कुंड तथा सप्तऋषि कुंड स्थित है। तो इसका सही उत्तर है उत्तरकाशी जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, मीठा रीटा का वैज्ञानिक नाम है। तो मीठा रीटा साहिब की स्थापना 1960 में की गई थी। और जो मीठा रीटा है लदिया और राठिया नदी के तट पर स्थित है। और मीठा रीटा का साइंटिफिक नेम क्या है, सैम्पिनस एमराजिनेटस। नेक्स्ट प्रश्न है, एड़ी बालकृष्ण मेला किस जनपद में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है चंपावत जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, और आज का अंतिम प्रश्न है कि राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर है भीमताल में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 30 यूनिक प्रश्नों के साथ कल सुबह 6 बजे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।